नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। श्री कृष्ण जिस मिट्टी में खेले उसका सालाना कारोबार 103 करोड़ रुपए। ब्रज की रज यानी वो मिट्टी जिसमें श्री कृष्ण खेले, जिसे खाकर मां यशोदा को मुंह में ही ब्रह्मांड दिखा दिया। इस मिट्टी में गौ सेवा की, गोपियों संग लीलाएं की। लोग इस रज को वैसे ही महत्व देते हैं जैसे भगवान को। मान्यता है कि यहाँ की रज जिसके शरीर को छू जाए उसका उद्धार हो जाए। पहले लोग ब्रज आते थे, छोटी छोटी थैलियों में मिट्टी रखकर घर ले जाते थे। समय के साथ कारोबारियों ने इस रज का भी मोल लगा दिया। अब यह डिजाइनर पैकेट्स में दुकानों पर और ऑनलाइन बिकती है। इसका सालाना कारोबार 108 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मगर ब्रज के लोगों में रज के कारोबार को लेकर गुस्सा है। वैसे तो ब्रज के पूरे 84 कोस में फैली रज का महत्व माना जाता है, मगर कुछ स्पॉट ऐसे हैं जहां की रज लेने के लिए लोग आतुर दिखते हैं। द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बाल लीलाओं में श्री कृष्ण ने ब्रज की मिट्टी खाई थी। माँ यशोदा के डांटने पर उन्हें ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। युवा अवस्था में ब्रज में श्री कृष्ण गोपियों के साथ लीलाएं की। स्वामी हरिदास ने साधना की। इस मिट्टी से बाके बिहारी प्रकट हुए। यही वजह है कि लोग यहाँ आकर प्रभु के चरणों से छुई हुई मिट्टी को साथ लेकर जाते हैं। इस नाराजगी को समझने के लिए हम लोई बाजार के कंटी माला दुकान पर पहुंचे। यहाँ दुकानदार विकास अग्रवाल कहते हैं कि हम मिट्टी को बेचने के लिए काउंटर पर नहीं रखते। लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से ब्रज में आते हैं, उन्हें आसानी से मिट्टी मिल जाए, इसलिए पैकेट बनाकर रखा जाता है। पैसे भी हम सिर्फ पैकेजिंग के ही लेते हैं, मिट्टी की कोई कीमत नहीं होती। आगे एक दुकानदार पर नारायण दास कहते हैं कि जो अनमोल है उसका कोई क्या मोल लगाएगा। मिट्टी का व्यापार आस्था में खिलवाड़ है। जिसको भक्त अपने माथे पर लगाते हैं उसे बेचना शर्म की बात है। अगर कोई हमसे मांगता है तो उसको यमुना तट पर निधि बन भेज देते हैं। आचार्य मृदुलकांत शास्त्री कहते हैं ब्रज का मतलब गौशाला। गायों की जो चरण रज है उसको ब्रज रज कहते हैं। सिर्फ श्री कृष्ण इस रज में नहीं खेले, यहाँ किशोरी जी भी चली है। गोपियों की चरण रज को उद्धव जैसी ज्ञानी नमन करते हैं, वह भी ब्रज रज है। यहाँ के कण कण में श्री कृष्ण राधा विराजमान है। ऐसे ब्रज रज को आप तिजोरी में रख सकते हैं। सबसे अच्छा है कि ठाकुर जी चरणों में रखें, वो खुश होंगे तो उनकी कृपा मिलेगी। यह रज अगर आपके घर में है तो सभी ऊर्जा संतुलित होती है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर मिट्टी में लेटते हैं। अगर इसको कोई बेचता है तो उसके खिलाफ सिर्फ कार्रवाई ही होनी चाहिए। वृंदावन के बिहारी लाल कहते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग खुद ही इस रज को बेचना बंद कर दें। ऑनलाइन बिक्री को बैन कर देना चाहिए। बाहर से आने वाले श्रद्धालु इस रज में लोटपोट होकर इसको माथे पर धारण करते हैं। कुछ लोग इसको बेचने का जो काम कर रहे हैं वो दुखद है। पल पल की खबर पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।